हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, फिर इंग्लिश में, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसका सेक्शन 27 जो है वो कहना क्या चाहता है। इन हिंदी इट सेज उस व्यक्ति द्वारा विक्रय हो, इस व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है। उस इस अधिनियम और किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अध्ययन यह है कि जहाँ की माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उसका स्वामी नहीं है और जो स्वामी के प्राधिकार के अधीन या सम्मति से उसे नहीं बेचता, वहाँ क्रेता उस माल पर उस हक से जो विक्रेता का था बेहतर हक नहीं अर्जित करता, जब तक कि माल का स्वामी विक्रेता के विक्रय प्राधिकार का प्रत्य प्रत्याख्यान करने से अपने आचरण द्वारा प्रवारित नहीं हो जाता। परंतु जहाँ की वाणिज्यिक अभिकर्ता माल पर या माल पर हक की दस्तावेज पर स्वामी की सम्मति से कब्जा रखता है, वहाँ जब तक वह वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य कर रहा हो, उसके द्वारा किया गया कोई भी विक्रय वैसा ही विधिमान्य होगा मानो माल के स्वामी द्वारा वह ऐसा करने के लिए अभिव्यक्त प्राधिकृत हो। परंतु यह तब तक कि क्रेता सद्भावपूर्वक कार्य करे और विक्रय की संविदा के समय उसे यह सूचना न हो कि विक्रेता को विक्रय प्राधिकार नहीं है। ये था हिंदी में। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट इन इंग्लिश। द सेल अ सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा सेल किया जाना किसी भी प्रोडक्ट का जो ऑनर नहीं है। अब ऑनर नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है, कोई चोर हो सकता है किसी को वो चीज़ मिली हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। किसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं वो आगे समझ में आएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी भी अन्य लॉ जो स्पेसिफिकली इस बात पर खुले में चर्चा करता है, उन सभी पॉइंट्स को उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक प्रोडक्ट का मालिक है और वो उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करता और ना ही उसकी अथॉरिटी में वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और ना ही वो कंसेंट देता है उसको बेचने का एज अ ऑनर किसी दूसरे व्यक्ति को। द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन सेलर हैड। और वैसे में वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है, वो बिक भी जाता है। यानी कि एज अ सेलर उसने राइट नहीं दिया किसी को उसे बेचने का, ना ही उसने किसी को कंसेंट दिया। तो वैसी स्थिति में वो प्रोडक्ट अगर बिक भी जाए तो एक उसका बायर होगा जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा। बेटर टाइटल किसका होगा ऑनरशिप का, उसके उस प्रोडक्ट का सेलर के पास, क्योंकि सेलर ने वो बेचा ही नहीं था। अब जब तक बेचा ही नहीं तो फिर टाइटल कैसे शिफ्ट हो जाएगा बायर के पास? तो कंसेंट होना चाहिए ना, कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक सेलर एक कंफर्मेशन नहीं दे देता किसी दूसरे व्यक्ति को कि हाँ ठीक है बेच दो मेरे उस प्रोडक्ट को, या फिर वो खुद नहीं बेच देता डायरेक्टली, और डायरेक्टली तो छोड़ो, डायरेक्टली ना भी बेचे, इनडायरेक्टली अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको उसके प्रोडक्ट को बेच देता है, तो तब भी मालिक जो है सेलर ही होगा, ऑनर ही होगा, ठीक है। तब भी मालिक उसका जो है ऑनर ही होगा जिसकी वो चीज होगी, और बायर उसका मालिक नहीं बनेगा जब तक ओनर ना चाहे। द बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल टू द गुड्स, कि इसमें ये कह रहा है कि बायर जो है उसके पास उतना बढ़िया टाइटल नहीं है जितना तभी भी रहेगा सेलर के पास, क्योंकि सेलर ने कंसेंट नहीं दिया। उसके बाद अगली लाइन ये कहती है, अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स ऑथोरिटी टू सेल। जब तक कि ऑनर खुद से ही ये ना बोल दे कि हाँ मेरा जब तक कि वो खुद से ही अपना ये वाला राइट जो है वो विव ऑफ ना कर दे कि उसके कंसेंट के बगैर उसका प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तब तक उसके कंसेंट के बगैर अगर कोई प्रोडक्ट बिक भी जाता है तब भी वो उसी ओनर का ही माना जाएगा। अब
ऑनर कब अपना राइट प्रिक्लूड कर सकता है? मैं यानी कि अपना राइट जो है, ऑनरशिप जो है उस प्रोडक्ट का कब गिव अवे कर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक शॉप है, अम, मेरी एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है? और मेरी फ्रैंचाइज़ी भी है। अब जो मेरी फ्रैंचाइज़ी लेगा, वो मेरे से कपड़े लेगा और फिर वो उस कपड़ों को किसी और को बेचेगा। वो फ्रैंचाइज़ी मेरी है, वो सारे कपड़े मेरे हैं, लेकिन मैंने किसी को दे दिया उसको सेल करने के लिए। तो अब वो सेल कर भी रहा है, तो ऐसे में उसके पास वो मैंने एक राइट दे दिया उसे कि हाँ, मेरे ही तो कपड़े हैं, उसको सेल करो, मेरा ही प्रॉफ़िट होगा। तो वो सेल करेगा, तो उसमें हर कपड़े पे कंसेंट देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, सेंस भी नहीं बनाएगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो वो मेरे कपड़े जो है वो सेल आउट करता रहेगा अपना, और उसमें मेरा इनबिल्ट कंसेंट है और मैंने गिव अवे कर दिया है कि हाँ, ठीक है, वो जो है, सेलर जो है उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, ऐसा। ठीक है? तो वहाँ पर प्री-क्लोडेड माँग सकते हैं। हालाँकि ये 100% एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है इस वाली लाइन का, लेकिन फिर भी इससे मिलता-जुलता जो है, आपको रफ़ली आइडिया मिल जाएगा। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं, व्हाट दिस सेक्शन वांट्स टू से। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि इस एक्ट के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा कोई दूसरा लॉ है जिसमें स्पेसिफिकली इस पे चर्चा की गई है, उनके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हू इज़ नॉट द ओनर देयरऑफ एंड हू डज़ नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, और जो गुड है किसी व्यक्ति का, जो ऑनर है उससे पूछे बगैर वो गुड्स बेच दिया जाता है, उस ऑनर से कंसेंट नहीं लिया जाता। तो ऐसे में वो जो बायर है उसके पास उतना अच्छा टाइटल नहीं होगा, भले ही बायर ने उसे खरीद लिया हो किसी दूसरे व्यक्ति से। मान लो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, ये फ़ोन मेरा था, ऑनर मैं था इस फ़ोन का, एक चोरी हो गया, चोर ने किसी को बेच दिया। अब किसी ने तो खरीदा होगा, उसके बदले उसको पैसे दिए होंगे चोर को उसने। मान लो 10,000 उसने दिए और वो सोच रहा है कि अब ये फ़ोन मेरा हो गया। नहीं, भले ही उसने पैसे दिए हों, लेकिन अभी भी बेटर टाइटल मेरे पास है क्योंकि मैंने कंसेंट नहीं दिया था। दिस इज़ व्हाट दिस लाइन सेज, ठीक है? द बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल टू द गुड्स दैन द सेलर हैड, कि बायर उतना अच्छा टाइटल नहीं एक्वायर करता है जितना सेलर के पास होता है, जब तक वैसे केसेस में जहाँ पर सेलर ने कंसेंट नहीं दिया है। उसके बाद अगली लाइन कहती है, अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स इज़ बाय हिज ओन कंडक्ट, कि जब तक जो ओनर है वो खुद अपने कंडक्ट से, अपनी आदत से, अपने दिखावे से, अपने बर्ताव से ये वाला राइट जो है, ये एक्सक्लूड ना कर दे, ये गिव अवे ना कर दे, ठीक है? ये गिव अवे करेगा, तब जैसे ही ये राइट गिव अवे करेगा, तैसे ही वो जो सेलर है उस प्रोडक्ट का, उसके पास ऑथोरिटी हो जाएगी सेल करने की। कैमरा में चेंजेस आया क्या कुछ? ठीक तो है। उसके बाद प्रोवाइज़ो, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्चेंटाइल एजेंट इज़ विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, कि जहाँ पर एक मर्चेंटाइल एजेंट है, सपोज़ मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, व्यापारी जैसा क्लोथिंग ब्रांड का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरा एक फ्रैंचाइज़ी है। अब वहाँ पे एक मर्चेंटाइल एजेंट है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे कपड़े बेचेगा। वेयर अ मर्चेंटाइल एजेंट इज़ विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, कि ओनर यानी कि मेरे परमिशन से इन पोसेशन ऑफ द गुड, जो कि जिसके पास गुड्स हैं, और ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं किसी गुड्स के एज एन टाइटल, ठीक है? एनी सेल मेड बाय हिम, उसके द्वारा अगर कोई भी सेल होता है, कोई भी बिक्री उसके द्वारा की जाती है, व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ ए मर्चेंटाइल एजेंट, एज अ मर्चेंटाइल एजेंट, ठीक है, वो सेल आउट करता है, सेल बी एज वैलिड एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम। तो वो उतना ही जो वो जो सेल है उतना ही वैलिड होगा, जैसे मान लो कि ऑनर ने खुद ही सेल किया है वो प्रोडक्ट अपना, ठीक है? तो मान लो कोई मर्चेंटाइल एजेंट एजेंट है जो रिप्रेजेंटेटिव है और जिसके पास गुड्स की पोजीशन है या फिर गुड्स का टाइटल है, और ओनर ने उसको वो कंसेंट दिया है और तब जाके वो मर्चेंटाइल एजेंट उस प्रोडक्ट को बेचता है, तो ऐसा ही माना जाएगा, उतना ही
उस चीज़ को उतना ही वैलिड माना जाएगा जैसे ओनर ने ही उस प्रोडक्ट का सेल किया हो। उसके बाद प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, लेकिन हाँ, ये ध्यान में रहे कि बायर जो है गुड फेथ में उसको बेचा गया हो, and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell। और बायर को ये पता ना हो और ये भी पता हो अम, कि प्रोडक्ट जो है वो वैलिड है, और ये पता हो कि प्रोडक्ट जो है इल्लीगल नहीं है, और ये मर्चेंटाइल एजेंट है ये जो बेच रहा है, और इसको अथॉरिटी मिली होगी, ठीक है? तो मिली होगी, अज्यूम कर लेगा, ठीक है? अगर उसको जहाँ पे भी लगता है कि इसको अथॉरिटी नहीं मिली होगी, ये चोरी करके लाया है, इसको तो ओनर ने राइट दिया ही नहीं होगा, तो इसके पास ये कपड़े कहाँ से हैं? और तब भी वो ले लेता है, तो वो दिखाता है कि बायर की गुड फेथ नहीं है, और ऐसे में वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वैलिड ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो वैलिड ट्रांज़ैक्शन तब होगा जब एक मर्चेंटाइल एजेंट होगा और ओनर के कंसेंट से वो उसका प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, और वो जो प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, उसको ऐसा ही मान लिया जाएगा कि अ, जैसे ओनर ने ही उस प्रोडक्ट को सेल किया है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि बायर की इंटेंशन भी बायर की भी गुड फेथ होनी चाहिए, और बायर को ये पता होना चाहिए, अज़्यूम होना चाहिए कि इसको अथॉरिटी मिली होगी। बायर को कहीं से भी ये नहीं पता होना चाहिए कि इसको अथॉरिटी नहीं मिली होगी। अगर बायर को ऐसा पता है कि इसको अथॉरिटी नहीं मिली है और तब भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो वो वैलिड ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा। ठीक है? दिस इज़ व्हाट सेक्शन 27 इज़ सेइंग। इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। Subject to the provision of this act and of any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell, provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods or of a document of a title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of the business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer acts in good faith and has not, at the time of the contract of the sale, noticed that the seller has not authority to sell. So this was the section 27. I hope clarification आया हो। 2-3 बार हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करना और आ जाएगा। नहीं आए तो सर्च करके देख लेना, ब्रेक करके इसको लाइन बाय लाइन कर लेना, आ जाएगा। थैंक यू।